हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पवन और पीके स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। देखो, मैथ के अंदर जो अपनी पहले क्लासें हो चुकी उनमें मैंने बताया था कि कैसे अपन को स्क्वायर कहाँ तक याद करना है और कैसे बनाते हैं। उसके बाद में मैंने गण का आपको बता दिया कि कहाँ तक आपको गण याद करने हैं और कितने तक आपको बनाने हैं। ठीक है, अब उसके बाद में मैं आपको लेके चल रहा हूँ कि कैसे अपन को मल्टीपल कैसे अपन फास्टली कर सकते हैं, मतलब किसी संख्याओं को गुणा कैसे करना है अपन को बहुत फास्ट। देखो, जोड़ने वाला मैंने बता दिया था कि कैसे एडिशन करेंगे, कैसे जोड़ करेंगे बहुत फास्ट। अब गुणा वाला देखो, क्योंकि दो ही चीज करनी होती है अपन को ज्यादा एग्जाम में। देखो, मान लो आपको 2 डिजिट दे दिया। देखो, पहले ट्रिक वाइज ही चलते हैं। मैं ले रहा हूं पहला ट्रिक नंबर 1। वो चलेगी सिर्फ 2 डिजिट की संख्याओं का गुणा करना हो, मतलब ऊपर भी 2 हो और नीचे भी 2। ठीक है, तो ओनली 2 डिजिट की गुणाओं के लिए चलो। मतलब अपनी पहली ट्रिक क्या रहेगी, कभी भी आपको 2 डिजिट की संख्या आ जाए और उनको जल्दी से गुणा करना है तो कैसे गुणा करोगे आप, वो देखो। मैं पहले आपको देखो जो भी बताऊंगा ये ट्रिक पहले पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ठीक है, एक एक डिजिट लेके थोड़ा स्टेप लंबा हो सकता है, ठीक है, समझाने के लिए। लेकिन बाद में जब अपन दूसरा एग्जांपल करेंगे उसको अपन डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। देखो, जैसे मान लो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, यानी कि आपको समझाने के लिए कि आपको मान लो 32 को 25 से गुणा करना है, मतलब 32 को आपको 25 से गुणा करना है। तो देखो, ये जो ट्रिक बता रहा हूं आपको लगेगा कि अपन वैसे डायरेक्ट मल्टीपल कर ले तो और भी कम टाइम लगेगा, है ना। लेकिन यदि आपको इस ट्रिक की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो बहुत कम टाइम लगता है। एक बार आप अप्लाई करना। देखो, अब मैं पहले इसको कुछ स्टेप द्वारा आपको बता रहा हूं, ठीक है, तो वो समझो। आपको क्या करना है, पहला स्टेप ये रहेगा कि पहले राइट साइड की दोनों संख्याओं का गुणा करो, ऊपर और नीचे वाली को, यानी कि इन दोनों का आपको गुणा करना है। फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, राइट साइड की दोनों संख्याओं का गुना। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं 2 गुना 5। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हो गया कंप्लीट। उसके बाद में क्या करना है, आपको इन दोनों संख्याओं का क्रॉस मल्टीपल, मतलब इस 2 को करोगे आप इस 2 से गुना और इस 5 को करोगे आप 3 से गुना। ठीक है, और इनका ऐड लिखना है बीच में। ठीक है, पहले स्टेप में क्या था, दोनों राइट साइड की संख्याओं का गुना। एक चीज और समझाना चाहूंगा कि जब भी देखो 2 डिजिट की संख्याओं का गुणा करेंगे तो कितने स्टेप बनेंगे, टोटल 3 स्टेप। कितने स्टेप, ओनली 3 स्टेप। ठीक है, देखो फर्स्ट स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या हुआ, इसको इससे गुना करो। देखो, पहले इस 2 को इस 2 से गुना करो, क्रॉस मल्टीपल। फिर इसको किस में जोड़ना है, इन दोनों के क्रॉस मल्टीपल में। देखो कैसे, 3 गुना 5। दूसरा स्टेप वापस समझो, मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीपल किया इन दोनों को। ठीक है, मतलब पहले 2 को 2 से गुना किया, फिर इसको ऐड करना है, मतलब जोड़ना है किस में, इन दोनों के गुणा में। ठीक है, ये अपना दूसरा स्टेप था। तीसरे स्टेप में क्या होगा, फिर लेफ्ट वाली दोनों संख्याओं का डायरेक्ट गुणा, मतलब क्या करोगे, 3 को किससे गुणा करोगे, 2 से। समझ में आ गया क्या। देखो 3 स्टेप हो गए, पहले राइट संख्या का गुणा, फिर दोनों का क्या किया, क्रॉस मल्टीपल करके दोनों को ऐड कर दिया, और लास्ट में फिर लेफ्ट साइड यानी कि जो बाईं साइड की संख्या है उनका गुणा। अब देखो, इनको आप सोल्व करके लिख दो। ये हो गया अपना 10, ये देखो 2 2 4 प्लस 15, और ये हो गया 6। ठीक है, एक स्टेप और कर लेता हूं, ये हो गया अपना 10, ये हो गया 19, और ये हो गया 6। ठीक है, अब देखो यहां पे भी 2 संख्या है, यहां पे भी 2 संख्या है। ठीक है, लास्ट में तो कितनी भी हो वो चलेगा। जब ऐसे मल्टीपल करोगे तो आपको क्या करना है, सिर्फ सिंगल संख्या रखनी है, राइट साइड की एक ही संख्या। कैसे, जैसे यहाँ पे 2 संख्या है तो सिर्फ आप नीचे 0 को रखो और 1 को इसमें ऐड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये कितना हो गया, 20, मतलब यहाँ पे तो 0 बच गया, अब 1 इसमें आके ऐड हो गया तो कितना हो गया, ये 20 और ये 6। ठीक है, अब ये 0 का 0 रख दो। यहाँ पे देखो फिर 2 संख्या हो गई, तो यहां से राइट संख्या वाली तो लिख दो और ये वाली इसमें ऐड कर दो, तो कितना हो गया, 6 to 8। ये आपका क्या हो गया आंसर। देखो
मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया तो थोड़ा लेंथी लग रहा होगा आपको, लेकिन अभी इसको मैं डायरेक्ट कराऊंगा तो बहुत इजी लगेगा। कैसे, देखो पहले इसको दोबारा से समझ लो एक बार। देखो आपको दो संख्याओं का गुणा, देखो दो में फिर भी आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा कि यार इससे अच्छा तो मैं डायरेक्ट कर लूं, लेकिन जैसे 3 डिजिट का मल्टीपल इस टाइप से करोगे तो बहुत टाइम कम लगेगा। देखो अब क्या करना है, पहले तो राइट साइड की मतलब दाई साइड की दोनों संख्याओं का गुणा करके लिख दिया, फर्स्ट स्टेप। सेकंड में क्या किया, मैंने इन दोनों का क्रॉस मल्टीपल मतलब 5 को 3 से गुणा किया, फिर उसको जोड़ा किसमें, 2 को 2 से गुणा करके। फिर लास्ट वाली स्टेप क्या थी, 3 को 2 से गुणा कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ आपको सोल्व करना है। 5 to 10 हो गया, 5 3 15 मल्टीपल किए, फिर ऐड 2 2 4 और ये हो गया अपना 6। अब इसको सोल्व किए, ये वाला हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो इसको आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते थे। कैसे, यहाँ पे सिर्फ मेरे को एक एक संख्या रखनी थी, यानी कि दाएं साइड की एक संख्या, तो 0 को रख दिया, फिर 1 को इसमें ऐड कर दिया, तो ये 20 हो गया। अब 20 का भी मुझे क्या करना है, एक ही रखना है राइट साइड दाएं संख्या जो अपन लिखते हैं मल्टीपल में, तो यहाँ पे 0 आ जाता, फिर 2 इधर ऐड हो जाता है, तो ये एक स्टेप कम हो जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब इसको देखो बिना इन ये स्टेप लिख के अपन डायरेक्ट कैसे करेंगे वो समझो। देखो सिर्फ आपको 3 स्टेप याद रखना है और कुछ भी नहीं। देखो पहला स्टेप क्या था, इन दोनों का गुना, तो क्या हो गया 10 हो गया। फिर इनका क्रॉस मल्टीपल करके जोड़ना है। क्या करना है, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना और दोनों को जोड़ दो। जैसे 5 और 3 को गुना किया 15, 2 और 2 को गुना किया 4, तो 15 और 4 कितना हो गया 19। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, इन दोनों का मतलब जो बाएं साइड की संख्या हो गई उनका गुना, तो कितना हो गया 6। ठीक है, अब क्या करना आपको, मैंने बोला था कि लास्ट में यानी कि इस स्टेप में कितनी भी संख्या हो वो ऐसे कैसे रहेंगी, बाकी के में सिर्फ दाएं साइड की एक एक संख्या रखनी है। तो यहाँ पे मैं 0 रखूंगा, तो 1 इधर आके ऐड हो गया, कितना हो गया 20। फिर इस 20 का राइट साइड की संख्या कितनी है 0, और बच्चा कितना 2 उसमें ऐड हो जाएगा, तो कितना हो गया 8। तो आपका आंसर क्या आ गया 800। समझ में आ गया क्या, ये तो अपन ने और स्टेप कम कर दी। अब जो मान लो ये तो आपको करना ही करना है ऐसे तो, लेकिन फिर भी चाहते हो कि मैं इससे भी स्पीड में करूं, तो आपको कैसे करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। देखो अब अपन डायरेक्ट करेंगे, 5 को 2 से मल्टीपल किया 10, तो 10 का लिख लेता हूं मैं सिर्फ 0। पहली स्टेप क्या थी, 5 को 2 से गुना किया 10, तो 10 का मैंने लिख लिया और 1 को हासिल के लिए रख दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, 5 को 3 से गुना किया 15, 2 को 2 से गुना किया 4, तो 15 और 4 कितने हो गए 19, और 1 हासिल वाली थी 20, तो उसका क्या आ जाएगा 0। फिर 2 को मैंने हासिल के लिए रख लिया, फिर इसको इससे गुना करूंगा, 3 को 2 से गुना गया 6, 6 में 2 ऐड किए तो कितना हो गया 8। समझ में आ गया क्या, देखो ये था बिना कोई स्टेप यूज किए मल्टीपल करना जल्दी से जल्दी। तो मैंने 3 टाइप से आपको बताया, आप पहले धीरे धीरे स्टेप की प्रैक्टिस करो, फिर उनको हटाते जाओ और सिर्फ आप ऐसे मल्टीपल करना है, ऐसे गुणा करोगे तभी आपका फास्ट कैलकुलेशन कहलाएगा। देखो अब ऐसे ही मल्टीपल करेंगे अपन फास्ट। देखो अब एग्जाम्पल नंबर 2, देखो ये गुना करना आपको, तो कैसे करोगे, देखो अब बिना कोई स्टेप किए अपन को फास्ट कैलकुलेशन करना है। ठीक है, अपन को देखो ये वाली ट्रिक अप्लाई नहीं करनी है, जैसे आप करने लग जाओ 2 2 4, फिर यहां से आ गया 10, फिर गुना 2 1, फिर ऐसे। ठीक है, ये वाला ऐसे नहीं करना, क्योंकि देखो इसमें स्टेप बाय स्टेप लिखनी पड़ती है और यहाँ पे आप करने में थोड़ा बहुत मिस्टेक कर सकते हो। यहीं पे की आप प्रैक्टिस करो कि डायरेक्ट मैं गुना कैसे करूं। सिर्फ 3 स्टेप चलेंगे और कुछ भी नहीं, सिर्फ 2 डिजिट की संख्याओं का गुना में। क्या करोगे, पहले तो करो 2 को 2 से गुना करो। पहला स्टेप जो अपनी दाएं साइड की संख्या होती है उनका गुना करके लिख दो। 2 को 2 से गुना किया 4, यहाँ पे तो कोई हासिल भी नहीं आई अपने। ठीक है, तो क्या आ गया अपना 4। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। दूसरा क्या होता है, इन दोनों का वज्र गुना मतलब क्रॉस मल्टीपल करके जोड़ना होता है। कैसे,
पहले तो क्या करूंगा, 5 को 2 से गुना किया 10, ठीक है, और 6 को 2 से गुना किया 12, तो 10 और 12 कितने हो गए 22। तो उस 22 का मैं क्या रखूंगा 2, और 2 को हासिल के लिए रख दूंगा, ठीक है। अब 2 अपने हासिल के लिए हो गया। अब तीसरा स्टेप था इन दोनों का गुना, बाई साइड वाली संख्याओं का गुना। तो 6 और 5 को गुना किया 30, 30 में फिर 2 ऐड कर लेंगे तो कितना हो गया 32। देखो ये तो आपको सिर्फ समझाते टाइम इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो आप वैसे करके देखो बहुत कम टाइम लगता है ना। देखो अब इसको एक बार मैं वापस समझाता हूँ कैसे किया, स्टेप वाइज में समझा रहा हूँ। पहला स्टेप लिया मैंने, 2 को 2 से गुना किया, क्या था 2 को 2 से गुना किया। दूसरा स्टेप क्या था कि इन दोनों का वजर गुणा क्रॉस मल्टीपल करके ऐड कर दो। कैसे, 5 को तो 2 से गुना और उसमें जोड़ना है क्या 6 को 2 से गुना। तीसरा स्टेप था बाएं साइड वाली संख्याओं का गुना, 5 गुना 6। देखो ऐसे ऐसे मैंने गुना किया था, तो ये आ गया था अपना 4, इसको करेंगे 10 प्लस 12 और ये हो गया 30, ठीक है। अब ये है अपना 4, ये कितना हो गया 22 और ये कितना हो गया 30, ठीक है। अब यहाँ एक सिंगल डिजिट है, एक ही संख्या है, तो ये ऐसे कैसे, और इसमें देखो ये वाली तो यहाँ लिख दूंगा दाएं साइड की, और ये वाली इधर ऐड हो जाएगी, तो कितना हो गया 32 24 अपना आंसर हो गया। देखो ये मैंने स्टेप ये वाला डायरेक्ट ही अप्लाई किया था तो जल्दी हो गया था। आप समझने के लिए ऐसे प्रैक्टिस कर लो, फिर धीरे 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 इनको स्टेप वाइज स्टेप क्या कर दो, स्किप करके सोल्व कर लो, ठीक है। अब देखो आगे एक और क्वेश्चन करवाता हूं मैं। देखो मान लो आपको 92 को मल्टीपल करना है 85 से, ठीक है। अब देखो एक बार मैं फिर आपको डायरेक्ट गुणा करना बता रहा हूं, कैसे अपन अप्लाई करेंगे। 5 को 2 से गुना किया 10, एक अपना हासिल रह गया, ठीक है। फिर 9 को 5 से गुना किया 45 और 8 दूनी 16, 16 और 45 कितने हो गए 61, तो 61 और एक ये था अपना 62, 62 का 2 और हासिल कितनी होगी 6। फिर लास्ट स्टेप 9 को 8 से गुना किया कितना हो गया 72, 72 और 6 कितना हो गया 78। ऐसे आपको मल्टीपल करना है, ठीक है। वापिस से समझो, पहला स्टेप था 5 को 2 से गुना किया 10, मतलब दाई साइड की संख्याओं का गुना करके लिख दिया, कितना आया 5 और 2 को गुना किया कितना आया 10। फर्स्ट स्टेप ये था। दूसरा ये था कि 9 को 5 से गुना करो 45 और 8 को 2 से गुना करो 16। देखो मैंने एडिशन की आपको प्रैक्टिस करवाई थी इसलिए, क्योंकि यहाँ पे उनकी जरूरत पड़ती है। आप जल्दी से जल्दी, जैसे मान लो ये आया था 45 और 16, ठीक है, तो आप ऐसे मतलब लिख के ऐड नहीं करना, माइंड में ही करना है। फर्स्ट क्लास में मैंने ये बोला था कि आपको ज्यादा से ज्यादा जो कैलकुलेशन करोगे वो सारे माइंड में ही होनी चाहिए। माइंड में ऐड क्या करो, लिख के कभी भी ऐड मत किया करो, ठीक है। तो देखो ऐड भी कैसे करोगे, जैसे मान लो ऐसे आ जाए तो आपको 45 में पहले 6 ऐड कर लो, कितने हो गए 51 और फिर 10 61, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 को 5 से गुना किया 45 और 8 को 2 से गुना किया 16, 16 और 45 कितना हो गया अपना 61, ठीक है। लास्ट स्टेप क्या था, 9 को 8 से गुना करके लिखो तो कितना हो गया 72। अब देखो क्या करना है, राइट साइड से मतलब दाई साइड से चलना है और एक एक संख्या लिखना है, बाकी की संख्या को आगे ऐड करना है। कैसे, यहाँ 0 रहेगा, एक इसमें ऐड हो जाएगा तो ये अपना क्या हो जाएगा, इस एक इसमें ऐड होकर 62 और बाकी का इसको ऐसे कैसे लिख लिया। फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे एक ही संख्या लिखूंगा 2 दाई साइड की और इसको इसमें ऐड कर दूंगा तो कितना हो गया 78 20। समझ में आ गया क्या। देखो दो संख्याओं का गुणा कैसे अपन फास्ट कर सकते हैं वो मैंने आपको बताया था। आपको अपना बेसिक तरीका बोलना है और ऐसे आपको अप्लाई करना है। यदि आप देखो पहली टाइम है आपका मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप कर लो, मतलब यही 3 स्टेप लगाओ अभी, फिर धीरे धीरे जो मैंने डायरेक्ट वाला तरीका बताया वैसा करना आप, ठीक है। तो देखो वापिस से समझो इसको डायरेक्ट कैसे करना है आपको, मतलब ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि डायरेक्ट आप ऐसे करने लग जाओ। देखो मैं बता रहा हूँ, 5 को 2 से गुना किया 10, एक अपना हासिल का रह गया, फिर 8 2 16, 16 और 5 45 कितना हो गया 61, 61 और एक 62 हासिल का अब कितना हो गया 6, फिर 9 को 8 से गुना किया 72, 72 में 6 ऐड किया तो 78। समझ में आ गया क्या।
ऐसे ही आप करोगे 3/3 का मल्टीपल, यानी कि 3 डिजिट का गुणा कैसे करना है वो मैं भी आपको बताऊंगा। ये अपना ट्रिक नंबर 1 था, ठीक है। अब अपन अप्लाई करेंगे ट्रिक नंबर 2। देखो समझो ट्रिक नंबर 2। तीन डिजिट का गुना, ठीक है। मतलब 3 संख्याओं का गुना कैसे करना है वो समझो। देखो पहले थोड़ा इजी वाला एग्जांपल समझा रहा हूं। जैसे मान लो आपको गुना करना है 1 2 3, ऐसी छोटी संख्या ले रहा हूं एकदम इजी वाली, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो ये वाला है स्टेप। अब देखो इसमें कितनी स्टेप बनेगी गुणा करने वाली वो मैं बता रहा हूँ। जैसे मैंने बताया था कि जैसे 2 डिजिट वाले को गुणा किया था तो 3 स्टेप बनी थी, तो 3 डिजिट वाले में कितनी स्टेप बनेगी वो मैं बता रहा हूँ। कितनी बनेगी? 5। आप चाहो तो क्या कर सकते हो, ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो 2n-1 वाला, ठीक है। कितनी स्टेप बनेगी उसके लिए, n का मतलब है कितनी डिजिट की संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 डिजिट की संख्या है तो n की जगह रख दो 2 गुना 3 माइनस 1, तो 6 में से गई 5। मतलब यहाँ पे स्टेप कितनी बनेगी? 5। स्टेप का मतलब समझ रहे हो कि यहाँ पे पहले एक संख्या फिर दूसरी तीसरी ऐसे, तो इसमें अब टोटल कितने स्टेप बनेंगे? 5। वो कौन कौन से बनेंगे मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो पहले तो मैं आपको स्टेप समझा रहा हूँ 5 कौन कौन से बनेंगे, सिर्फ समझाने के लिए, आपको समझ में आए कैसे सोल्व किया। पहला स्टेप बनेगा आपका, वो बनेगा, देखो मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा ऐसे लिख रहा हूँ कि मैं ऐसे लिख लेता हूँ 1 2 3, नहीं चलो मैं वैसे अलग तरीके से बताता हूँ ताकि आपको और भी ज़्यादा फास्ट में समझ में आए। देखो पहला स्टेप रहेगा अपन को दाईं साइड की संख्या का गुना, मतलब मैं क्या करूँगा 3 को 2 से गुना, ये अपना रहेगा स्टेप नंबर 1। पहले राइट साइड का गुना, ठीक है, दाईं साइड की दोनों संख्याओं का गुना। दूसरा स्टेप रहेगा, ये 2 संख्या हो जाएगी अब अपनी, मतलब 2 और 3 और 2 और 2, इस साइड से चल रहे अपन राइट साइड से, पहले इनका गुना किया फिर आ गया है, अब इन दोनों के बीच में लेके चलना है। तो क्या करूंगा, अपन ने पहले वाला किया था ना 2/2 का गुना, उसमें देखो मैं क्या करूंगा इस 2 को इस 2 से गुना और इस 3 को इस 2 से गुना, इन दोनों का गुना करके जोड़ना है, ठीक है। ये अपना रहेगा स्टेप नंबर 2। अब देखो अपन इस साइड से आ रहे हैं, पहले इसको गुना किया फिर इन 2 डिजिट को लिया, अब इन तीनों को लेके चलना है, ठीक है। अब देखो तीनों को कैसे, 1 2 3 और 3 2 2। अब इन तीनों का गुना एक साथ कैसे करना है वो समझो। इसमें क्या करोगे, पहले तो बाहर वालों का क्रॉस मल्टीपल, मतलब इस 3 को करोगे इस 3 से गुना और इस 2 को करोगे इस 1 से गुना। समझ में आ गया क्या? इस 1 को इस 2 से गुना, इस 3 को इस 3 से गुना और इस 2 को इस 2 से गुणा करना है, और इन तीनों को आपस में गुणा करके क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। ये अपना था थर्ड स्टेप, स्टेप नंबर 3। फोर्थ वाले में क्या करना है, देखो पहले इस संख्या को गुणा किया फिर इन 2 को गुणा किया एक साथ, फिर इन 3 को गुणा कर दिया। अब जैसे इन 3 को गुणा कर दिया आपने एक साथ, तो दाईं संख्या को आपको हटा देनी है, मतलब दाईं साइड की दोनों संख्याओं को अब हटा दो। अब आपको लेनी है बाईं साइड की 2 संख्या। तो बाईं साइड की 2 संख्या कौन सी होगी, 1 और 2 और 3 और 2। अब इनका देखो 2 संख्याओं का गुना समझ में आ गया, इसको इससे गुना और इसको इससे गुना, ये अपना स्टेप हो गया 4। और लास्ट वाला क्या हो गया, अब बाएं साइड की 2 संख्या ली थी, अब बाएं साइड की सिर्फ एक संख्या लोगे, कौन सी, 1 और 3 को गुणा, ये अपना हो गया स्टेप नंबर 5। देखो ये आपको समझाने के लिए था, देखो ये समझाने के लिए इतने स्टेप वगैरह हो रहे हैं, अपन डायरेक्ट गुना करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये स्टेप आपको समझ में आए कैसे कैसे गुना किया अपन ने। देखो जब भी 3 का मल्टीपल करना होगा आपको, देखो ये बहुत ज़्यादा आते हैं आजकल क्वेश्चन में और अपन टाइम ज़्यादा लगाते हैं गुणा करने में,
तो क्या करना है, जब भी 3 डिजिट का आपको गुणा करना होगा तो पहले क्या करो, पहले दाएं साइड की संख्या का गुना, फिर दाएं साइड से 2 संख्याओं को गुना, इधर से चलना आपको, पहले इसका गुना, फिर इन 2 डिजिट का गुना, फिर तीनों का गुना, फिर बाएं साइड से 2 का गुना, फिर बाएं साइड का 1 का गुना। ठीक है, अब सोल्व भी कर लेते हैं अपन साथ के साथ। यहाँ पे देखो 3 और 2 को गुणा किया 6 हो गया, कितना हो गया 6, कितना आ गया 6। ठीक है, उसके बाद में देखो इन दोनों का वजर गुणा करके जोड़ना है। 2 को 2 से गुणा किया 4, या लिख देता हूं एक बार, 2 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 3, ताकि आपको समझ में आए। ये अपना सेकंड स्टेप। थर्ड वाले स्टेप में क्या था, 1 को 2 से गुणा प्लस, फिर 3 को 3 से गुणा, फिर प्लस, फिर 2 को 2 से गुणा। समझ गए? फिर इसमें आ जाओ, इसमें क्या करना है, 1 को 2 से गुणा प्लस 3 को 2 से गुणा, और लास्ट में क्या करना है, 1 को 3 से गुणा। ठीक है, ये स्टेप इस टाइप से अपन को डायरेक्ट सोल्व करना है यहां पे जब अपन करेंगे तो। अब देखो, अब इसको सोल्व करते हैं, पहले जो करते आए थे वैसे। ये आ गया अपना 6, ये 2 2 4 और 6, तो 6 और 4 कितने हो गए 10। ठीक है, ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 4, इनको जोड़ेंगे 9 2 11 और 4 15। अब इधर देखो, इन दोनों को गुणा किया 2, इनको किया 6, तो 6 2 8, और ये 3 को 1 से गुणा किया 3। समझ में आ गया? अब पहले वाले की तरह ही करना है आपको, राइट साइड से मतलब दाएं साइड से सिर्फ एक संख्या रखना है, बाकी को आगे ऐड करो, आगे जोड़ते जाओ। देखो इधर समझा रहा हूं, यहां पे एक ही संख्या है तो क्या आ जाएगा 6। अब देखो यहां पे 2 संख्या हो गई, तो दाएं साइड की संख्या को डायरेक्ट लिख देंगे यहां पे 0, और इस 1 को इसमें ऐड कर देंगे, तो ये अपना हो गया कितना 16, और ये 8 है, और ये इधर 3। ठीक है, अब देखो ये 2 संख्या तो अपन ने लिख दी। अब इसमें क्या करोगे, इस 6 को यहां लिख दो और इस 1 को इसमें ऐड कर दो, तो ये अपना हो गया 9 और ये 3, तो लास्ट में कितना हो गया 39। तो ये अपना क्या हो गया आंसर। देखो ये आपको मैंने समझाया इसलिए इतना टाइम लगा है, एक बार और दोबारा आपको समझा रहा हूं। देखो आपको जब भी ये अपनी संख्या है 1 2 3 और गुणा करना है 3 2 2 से। कैसे गुणा करोगे आप फास्ट, इसमें 5 स्टेप बनेगी, आपको सिर्फ 3 डिजिट की संख्याओं तक कई गुणे की प्रैक्टिस करनी है। देखो पहले क्या करोगे, दाएं साइड की दोनों संख्याओं का गुना, ये कर दिया, फिर दाएं साइड से 2 संख्याओं का गुना, ये अपन ने कर दिया, और उनका जोड़, फिर तीनों संख्याओं का आपस में मल्टीपल करके जोड़ना है, फिर तीनों का जैसे गुणा कर दिया, दाएं साइड से दोनों एक संख्याओं को हटा दो, ये वाली और ये वाली, फिर बाएं साइड से 2 संख्याओं का गुणा करके जोड़ दो, और लास्ट में बाएं साइड से एक ही संख्या का गुणा। अब देखो एक और एग्जांपल आपको मैं समझाता हूं। देखो मान लो आपको गुणा करना हो 2 3 5 6 4 2। ठीक है, तो देखो एक बार मैं आपको सिर्फ वही स्टेप वाइज वाला मेथड बता रहा हूं, बाद में अपन डायरेक्ट मल्टीपल भी करेंगे। ठीक है, देखो पहला स्टेप, पहला क्या था, 5 को 2 से गुना। ठीक है, मतलब दाईं साइड से दोनों संख्याओं का गुणा, तो कितना हो जाएगा 5 गुना 2 हो गया। दूसरा स्टेप क्या था, दाएं साइड से 1 का हो गया, अब 2 संख्याओं को लेके गुणा करना है, तो क्या करूंगा, इस 3 को इस 2 से गुना, प्लस इस 5 को, मतलब इस 3 को इस 2 से कर दिया, इस 5 को 4 से, तो 5 गुना 4। ये अपना क्या था दूसरा स्टेप, जो अपन ने पहले 2 डिजिट वाले में अप्लाई कर लिया। फिर क्या था, देखो आप ऐसे भी समझ सकते हो, पहले 1 को किया, फिर इधर से ही चल रहे हैं, पहले 1 को कर दिया, फिर इधर से इन दोनों का कर दिया, फिर इधर से इन तीनों का, तो तीनों का कैसे होगा, इस 2 को इस 2 से गुना, फिर इस
6 को 5 से गुना, और फिर इन दोनों का जो बीच वाला है उनका आपस में 3 गुना 4। ठीक है, हो गया। अब देखो जैसे ही आप इन तीनों का गुणा कर लेते हो, मतलब तीनों का एक साथ हो गया, उसके बाद में आपको क्या करना है, दाएं साइड की दोनों संख्याओं को हटा दो, ऊपर से एक और नीचे से एक, मतलब 5 और 2 ये हट जाएंगे अपनी। अब इन दोनों का गुणा करना है, तो क्या हो जाएगा 2, मतलब वही क्रॉस मल्टीपल 2 गुना 4 प्लस 6 गुना 3, और लास्ट में क्या होगा, बाएं साइड की संख्या का गुना 2 गुना 6। ये आ रहा है क्या बोर्ड में? ठीक है, सही है। अब देखो इनको कैसे करोगी, वही पहले स्टेप, 5 और 2 को गुना किया 10, 3 गुना 2 कितना हो गया 6, 5 गुना 4 कितना हो गया 20। पहले ऐसे लिख लेता हूँ डायरेक्ट, है ना। 2 को 2 से गुना किया 4, 6 को 5 से गुना किया 30, और 4 को 3 से गुना किया 12। इधर चलेंगे, 4 को 2 से गुना किया 8, 6 को 3 से गुना किया 18, और 6 को 2 से गुना किया कितना आ गया 12। अब लिख लो, 6 और 20 को जोड़ेंगे कितना हो गया 26, 30 और 4 34, 34 और 12 कितना हो गया 46, 18 और 8 कितना हो गया 26, और 12 है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ दाएं साइड से एक एक संख्या रखनी है, बाकी के आगे से आगे आपको ऐड करता जाना है। कैसे, देखो आपको समझाने के लिए एक बार स्टेप बढ़ा रहा हूं, है ना, आराम से समझो। यहां से देखो 2 संख्या थी, एक संख्या रख लो 0, ठीक है। बाकी को क्या करना है, ऐड कर दो आगे, कितना हो जाएगा, ये एक इसमें ऐड हो गया तो ये अपना हो गया 27। बाकी को एक बार ऐसे कैसे लिख लो, चाहो तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन आपको समझा रहा हूँ डायरेक्ट कैसे करते हैं यहाँ से, वो मैं अभी आगे समझाऊंगा, एक बार देख लो। यहाँ पे सिर्फ अब एक ही संख्या बची 0, यहाँ पे देखो अब एक ही संख्या रखेंगे इधर वाली दाएं साइड की 7, और इस 2 को इसमें ऐड कर देंगे, तो 2 इधर आके कितना हो गया, ये अब 48, 46 था, 2 ऐड होके 48, ये 26 और ये 12। आगे देखो ये 0 है, ये 7 है, ये सिंगल सिंगल संख्या रख लेते हैं एक बार। यहाँ से एक आ जाएगा 8, और 4 को इधर ऐड कर देंगे तो 26, और 4 कितना हो गया 30, ये 12, ये 0 7 8, यहाँ से 0 आ जाएगा, 3 इधर ऐड हो गया तो 15, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 15 0 8 7 0, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो ये तो स्टेप वाइज समझाने का था, आप यहाँ से देखो डायरेक्ट भी कर सकते थे। एक बार इनको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, आप चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो। देखो कैसे डायरेक्ट कैसे करेंगे, यहाँ से देखो 0, यहाँ पे 1 आ गया, तो अब ये 27 हो गया, तो 27 का 7 इधर आ जाएगा, 2 इधर ऐड हो जाएगा। अब ये 48 हो गया, 48 का 8 इधर आ जाएगा, 4 इधर ऐड हो जाएगा, तो 4 ऐड करेंगे, ये 30 हो गया, 30 का 0 इधर आ जाएगा, और 3 इसमें ऐड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 15। ऐसे भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, नीचे वाले स्टेप को रिमूव करने के लिए। अब ये देखो मैंने 2 एग्जाम्पल आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया था कि ये वाली ट्रिक अपन ऐसे ऐसे अप्लाई करेंगे, लेकिन अब मैं आपको सिर्फ डायरेक्ट ही ऐड करवाऊंगा। ठीक है, अपन को डायरेक्ट ही कैसे सोल्व करना है वो देखो। जैसे इसका आंसर कितना आ रहा है वो लिख लो एक बार, क्योंकि जल्दी से अपन प्रैक्टिस करेंगे इसको सोल्व करने की, तो ये आना भी चाहिए, है ना। आप धीरे धीरे करोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो आपको मतलब कैसे डायरेक्ट प्रैक्टिस करनी है वो मैं बता रहा हूँ। पहले आप 1-2 बार ऐसे प्रैक्टिस करो, 2-3 दिन जैसे मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, फिर आप धीरे धीरे स्पीड बढ़ जाए तो अब आपको मेरी तरफ फिर प्रैक्टिस करनी है 3x3 की। कैसे देखो, पहला स्टेप देखो माइंड में चलने चाहिए कि स्टेप 3 वाले में कैसे बनते हैं। 3-3 डिजिट का होगा, 5 स्टेप बनेंगी। पहला स्टेप 5 को 2 से गुना किया तो 10, तो हासिल का कितना हो गया 1। फिर दूसरा स्टेप क्या था, 5 को 4 से गुना किया 20, 3 को 2 से गुना किया 6, तो 20 और 6 कितना हो गया 26। 26 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो गया 27, और हासिल कितना हो गया 2। ठीक है, 2 स्टेप कंप्लीट। तीसरा क्या था, इस 2 को इस 2 से गुना किया 4, 6 को 5 से गुना किया 30, 30 और 4 कितना हो गया 34, 34 और इस 4 को 3 से गुना किया 12, तो 34 और 12 कितना हो गया 46। उस 46 में क्या ऐड कर दोगे 2, 48, तो अब हासिल का कितना हो गया 4। 3 स्टेप कंप्लीट। उसके बाद में क्या करना है, ये वाला स्टेप आपको एक तरह से हटा देना है, इन दोनों में लेके चलना है।
4 को 2 से गुना किया 8, 6 को 3 से गुना किया 18, 18 और 8 कितना हो गया 26, 26 में क्या ऐड करोगे 4, तो कितना हो गया 30, और आपका हासिल कितना हो गया 3। ठीक है, 6 को 2 से गुना किया 12, 12 और 3 कितना हो गया 15। देखो ये आंसर आ रहा है क्या। आपको देखो फिर ऐसे प्रैक्टिस करनी है। पहले जैसे मैंने बताया था स्टेप बाय स्टेप की प्रैक्टिस करो, फिर आप डायरेक्ट ऐसे प्रैक्टिस हो जाएगी, और मात्र आप 2, 5 या 10 सेकंड में 3 का गुणा कर सकते हो, 3 डिजिट का। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और ये प्रैक्टिस ऐसे बना लो कि मतलब आपका कोई सा भी कैलकुलेशन का, बैंकिंग में देखो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव आता है, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मैंने जो आज की क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया कि अपन 2/2 के मल्टीपल यानी कि गुणा कैसे फास्ट कर सकते हैं, और 3/3 के कैसे फास्ट कर सकते हैं। अब देखो और ट्रिक मैं बताने जा रहा हूं, वो ये है कि मान लो आपको 3 डिजिट वाली, जैसे मान लो क्यूब निकालना हो। ठीक है, घन निकालने का तरीका, जैसे देखो मैंने पहले की 2 वीडियो में आपको स्क्वायर निकालने का तरीका तो बता दिया था, लेकिन देखो मैंने आपको क्यूब घन निकालने का तरीका नहीं बताया था, तो वो मैं आपको समझा देता हूं एक बार। देखो जैसे मान लो आपका क्वेश्चन आ जाए कि 11 का क्यूब कितना होता है। ठीक है, तो देखो मैंने वैसे तो आपको पहले फर्स्ट वीडियो में बोला था कि आपको कम से कम 15 तक तो क्यूब याद रखने हैं ही। ठीक है, लेकिन कई याद नहीं रखते, इसलिए मैं बनाना भी सिखा रहा हूं कि कैसे आप इजीली गन वगैरह बना सकते हो। देखो जैसे आपको 11 का क्यूब करना है तो आप क्या करना है, 11 इंटू 11 इंटू 11 तो करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इस 11 को 3 बार गुणा करना पड़ेगा। तो देखो ये 11 एक तो बहुत छोटी संख्या है, तो आप इजीली 11 को 11 से मल्टीपल कर लोगे, फिर आएगी संख्या उसको 11 से गुणा। ठीक है, लेकिन मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, उस ट्रिक से आप बहुत जल्दी गुणा कर सकते हो। ठीक है, तो इसको आप ट्रिक भी मान सकते हो, ये अपनी क्या रहेगी ट्रिक नंबर 3। देखो क्या करना है, इसके लिए बस एक चीज का ध्यान रखना होगा, वो मैं आपको बता रहा हूं क्या। देखो 11 को 3 बार गुणा करना पड़ता है, 11 गुना 11 गुना 11। तो आप क्या लिख लो, इन 11 को ऐसे कैसे लिख लो, 11 11 और 11 लिख लिया। देखो 11 को 3 बार गुणा करना था, तो मैंने 11 को ऐसे 3 बार लिख दिया। उसके बाद में जो आपको मेन चीज याद रखनी है वो ये रखनी है कि आपको 10 के टेबल के अनुसार चलना है, मतलब 10 के पास में। कैसे कि जो 11 है वो किसके पास में है, देखो कौन सी के पास में, जैसे मान लो 10 के पास में है, 20 के, 30 के, 40 के, 50 के, 60 के, 70, 80 ऐसे 100 तक। ठीक है, इतने तक की क्यूब आते। तो आपको ये पास में लगाना है कि 11 क्या है 10 के कितने पास में है। ठीक है, या 20 के कितने पास में है, या 30 के। ठीक है, क्योंकि ये वाले अपने क्या चलते हैं, इनके लिए आधार वैल्यू क्या चलती है, एक आधार वैल्यू। तो ये देखो 10 के पास में है लगभग, तो 10 के पास में है, तो 10 से यदि कम होता तो यहाँ पे माइनस लिखते कि कितना कम है, और ये यदि 10 से ज्यादा है तो प्लस वाला लिखेंगे। कैसे, देखो 11 10 के जस्ट पास में है। ठीक है, तो 10 से कम है या ज्यादा, ज्यादा है, 10 से कितना ज्यादा, 1 ज्यादा, तो यहाँ पे लिखूंगा +1 +1 +1। सिर्फ ये चीज आपको ध्यान रखना है, बाकी का तो देखो जो स्टेप बताऊंगा वो आपके याद हो जाएगा। बस ये चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे +1 कैसे आया। यहाँ पे देखो सपोज करो, यहाँ पे मैं यदि 13 लिखता, 13 का क्यूब निकालना होता, 13 का घन, तो यहाँ पे क्या आ जाता, +3 +3 +3। 15 होता तो +5 +5 +5। ठीक है, यदि 19 होता तो मैं क्या ले लेता, फिर 20 ले लेता। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो तो क्या करोगे, ये वाला समझ में आ गया, +1 कैसे आया। अब यहाँ पे जो मैं स्टेप बताऊंगा वो आपको स्टेप याद रखने, सिर्फ 3 स्टेप बनेंगे। पहला स्टेप तो क्या होगा, इन तीनों का गुणा करके लिख दो एक साथ, इन तीनों का गुणा एक साथ लिख दो, क्या आ जाएगा, 1 गुणा 1 गुणा 1। फर्स्ट स्टेप क्लियर। दूसरा आपको क्या करना है कि इनका आपस में गुणा करके लिखना है। कैसे, पहले तो करो इसको इससे गुना। ठीक है,
फिर गुना करो इसको इससे गुना, ठीक है। देखो इसका इससे गुना हो गया, इसका इससे गुना हो गया, फिर बच गया क्या ये वाले, तो इसको इससे गुना। समझ में आ गया? मतलब तीनों का आपस में गुना, जैसे अपन करते थे ना घनाभ का आयतन निकालने के लिए, आयतन नहीं क्या निकलता था, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का, तो उसी की तरह ही है एल बी एच का जो आपस में मल्टीपल चलता है ना, एल इंटू बी, बी इंटू एच और एच इंटू एल, तो वैसे ही है, 3 डायमेंशन है, तीनों का आपस में गुणा करके जोड़ना है। कैसे? पहले इसे एक को एक से गुना किया, एक गुना एक, फिर प्लस, फिर इस एक को एक से गुना किया, एक गुना एक, फिर इस एक को इस एक से गुना किया, एक गुना एक। 2 स्टेप कंप्लीट। लास्ट वाली स्टेप क्या है वो समझो। देखो लास्ट वाली स्टेप ये है कि इस 11 में आपको क्या करना है कि ये वाली संख्या न जोड़ के, ठीक है, इस 11 में सामने वाली संख्या न जोड़ के बाकी की संख्या जोड़नी है आपको। मतलब इस 11 में आपको ये वाली संख्या और ये वाली संख्या जोड़नी है, सिर्फ ये वाली संख्या नहीं जोड़नी, जस्ट सामने वाली। वो कोई सी भी अप्लाई कर दो, जैसे मान लो एक चीज लिखनी है, ये वाला 11 ले लो, इसमें ये मत जोड़ो, ये जोड़ दो, बात वही है। ये वाला 11 लेंगे, ये मत जोड़ो, ये जोड़ दो, एक ही वैल्यू आएगी, एक ही संख्या। क्या करना है तीसरे स्टेप में, इस 11 में क्या जोड़ना है आपको, एक और एक, मतलब इन दोनों का, ये दोनों संख्या है, इस 11 में जस्ट सामने वाली संख्या न जोड़ के ये वाली दोनों संख्याएं जोड़ते हैं, ठीक है। देखो ये आपको स्टेप समझाने में थोड़ा टफ लग रहा होगा कि इससे अच्छा तो मैं वैसे गुणा कर लेता, लेकिन आप एक बार इनकी प्रैक्टिस करना, बहुत जल्दी जल्दी आपका क्यूब वगैरह होने लग जाएंगे। तो देखो यहां से तीनों को गुना किया, क्या आएगा, एक, फिर इसको करेंगे, एक को एक से गुना किया, एक प्लस इस एक को एक से गुना किया, एक प्लस इसको इससे गुना किया, एक। इधर देखो 11 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया, 13। अब देखो इधर से ये एक है, एक एक दो और एक 3 और 13। अब वही जो पहले वाले मेथड, मतलब सिर्फ एक ही संख्या लेके चलनी है, तो इनमें तो एक ही है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 13 31। तो देखो इसका क्यूब क्या हो गया, 13 31। समझ में आ गया क्या? देखो ये थोड़ा स्टेप समझाने में लंबा पड़ा है, अपन जैसे एक बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा डायरेक्ट कैसे करेंगे। एक बार वापस से समझो, आपको 11 का घन निकालना है, तो कैसे निकालोगे, 11 को 3 बार गुणा करना होता है, तो 11 को 3 बार ऐसे लिख लो, और फिर आपको देखना उसका आधार वैल्यू, मतलब 10 के पास में है, 20 के, 30 के, मतलब जिनके लास्ट में 0 आता है ना उनके पास में देखना है कि 10 के पास में है, 20 के पास में है, 30 के, 40 के, तो ये 10 के पास में। अब 10 के पास में यदि देखो आपको 9 का क्यूब निकालना होता तो यहाँ पे माइनस का एक एक लेके चलना पड़ता, क्योंकि वो 10 से कम है, ये 10 से ज्यादा है तो प्लस का साइन आएगा, कम होता तो माइनस का साइन आता, ठीक है। और माइनस का साइन आता तो कैसे आज सोल्व करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो तो ये वाला लिख दिया एक एक। अब आपको क्या करना है, पहले स्टेप तो इन तीनों का गुना एक साथ, फिर दूसरे स्टेप में क्या करना है, इनको आपस में गुना करके जोड़ना है। मतलब इस एक को इस एक से गुना किया, फिर इस एक को इससे गुना कर दिया, फिर प्लस, फिर इसको इससे गुना। और लास्ट वाले में क्या करना है, ये जरूरी है कि एक कोई सा भी 11 ले लो, उसमें सिर्फ उसके सामने वाला नहीं जोड़ना है, बाकी की संख्याएं जोड़ दो। कैसे, मान लो मैं ये 11 लिख रहा हूं यहाँ पे, तो इस 11 में क्या होगा, ये वाला नहीं जुड़ेगा, बाकी की दोनों संख्याएं सामने वाली इधर वाली जुड़ जाएंगी, तो 1 + 1, और आगे वैसे ही सोल्व करेंगे जो पहले किया था। अब देखो इसको अपन को डायरेक्ट कैसे करना है वो समझो, स्टेप समझ में आ गई। डायरेक्ट कैसे करेंगे, जैसे 11 का क्यूब आ जाए, 11 3 बार लिखो, 10 के पास में है तो एक ज्यादा, +1 +1 +1, ठीक है। अब ये स्टेप होती है, बस डायरेक्ट गुणा करना है। पहला स्टेप कहता है इन तीनों का आपस में गुणा, 1 1 1, तो क्या आ गया 1, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या था कि इनका आपस में गुणा करके जोड़ना है, तो 1 को 1 से गुणा किया, 1 प्लस 1 को 1 से गुणा किया, 1 यानी कि 2 हो गया, फिर 1 को 1 से गुणा किया, 1 कितना हो गया, 1 2 3, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 3। फिर लास्ट वाला स्टेप क्या था कि इसमें ये वाली संख्या न जोड़ के बाकी की दोनों संख्या जोड़ दो, तो 11 1 12 1 13, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 13 31। समझ में आ गया क्या? अब देखो
मान लो सपोज करो आपको निकालना हो 15 का क्यूब। अब देखो थोड़ा फास्टली चलते हैं, एक बार एक समझा देता हूँ इजी तरीके से। 15 तो 3 बार 15 लिख दो, एक बार लिख दिया। फिर क्या करना आपको, कितना ज़्यादा है देखो 10 से पास में है, यहाँ पे 20 भी लिख सकते हो कि 20 से, मैं एक बार 10 ही ले रहा हूँ कि ये मतलब 10 के पास में, तो 10 से कितना ज़्यादा है 5, तो +5 +5 +5। अब एक बार मैं फिर आपको स्टेप वाइज समझा रहा हूँ, है ना, फिर डायरेक्ट। पहले तक स्टेप क्या था, तीनों का आपस में गुना, 5 गुना 5 गुना 5, ठीक है। फिर क्या करना है, इस 5 को इससे गुना, फिर इसको इससे गुना, और फिर इसको इससे गुना कर दो। 5 गुना 5 प्लस 5 गुना 5 प्लस 5 गुना 5, 5 गुना 5, फिर 5 गुना 5 और 5 गुना 5। लास्ट वाला स्टेप क्या था, ये वाला 15 मैं लूंगा तो इसमें क्या होगा, ये वाला तो जुड़ेगा नहीं, ठीक है, बाकी के ये दोनों जुड़ जाएंगे। यदि ये वाला 15 लूंगा तो ये वाला ना जुड़ के ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो क्या 5 + 5, ठीक है। अब करो सोल्व, तो ये तीनों का गुना क्या हो गया 125, ये हो गया 25, ये भी 25, ये भी 25, तो इनका तीनों का जोड़ कितना हो गया 75, ठीक है। यहां लिख देता हूं एक बार, ये 125, ये वाला इन तीनों का, ये हो गया अपना 75, और ये 15 5 20 और 25, ठीक है। अब देखो वही यहां राइट साइड दाईं साइड से सिर्फ एक संख्या लिखेंगे 5, और बाकी के इसमें जोड़ना है, तो देखो 5 को इधर लिख दिया, बाकी का कितना बच गया 12, इस 12 को इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो गया, स्टेप ही लिख देता हूं, ये 5 तो आ ही गया, इस 12 को इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो गया 87, ठीक है, और ये 25। अब यहाँ पे 5 लिख दूंगा, यहाँ से 7 आ जाएगा दाएं साइड से, और ये इसमें ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 33। तो ये आपका आंसर आ गया, कितना आया 33 75, किसका क्यूब है 15 का, ठीक है। ये मैंने स्टेप वाइज बता दिया। अब अपन डायरेक्ट करते हैं, देखो डायरेक्ट कैसे करोगे, देखो 15 का क्यूब निकालना है, ये वाला मेथड मत अप्लाई करना, आप 15 को 15 से करोगे, फिर जो है उससे 15 करोगे, डायरेक्ट ऐसे लिख दो 15, और 10 से कितना ज़्यादा है 5 ज़्यादा है तो 5, और देखो आपके लगभग क्यूब इतने तक ही आते हैं, 20 25 30 तक ही लगभग गुना पूछता है, ठीक है। और देखो इस ट्रिक से आप वैसे वाले भी गुना कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगा। देखो ये हो गया, यहाँ पे आप क्या करोगे, डायरेक्ट कैसे करेंगे, फर्स्ट स्टेप में क्या था, इन तीनों का गुना, 5 25 25 5 125, तीनों का गुना हो गया। दूसरा क्या था, इनका आपस में गुना करके जोड़ना है, 5 को 5 से गुना किया 25, फिर इस 5 को 5 से गुना किया 25 25 25 कितने हो गए 50, फिर इस 5 को इस 5 से गुना करूंगा तो एक और 25 आ गए, तो टोटल कितने हो गए 75। लास्ट वाला इस 15 में ये वाला नहीं जोड़ना, बाकी के दोनों जोड़ दो, 15 और 5 20 5 25, ठीक है। आगे क्या करना है, सिर्फ एक संख्या लिखो, बाकी के आगे जोड़ो, तो 5 यहाँ गया, इस 12 को इसमें जोड़ूंगा तो कितना हो गया 87, 87 का 7 आ जाएगा, 8 इधर जुड़ जाएगा, तो 25 और 8 कितना हो गया 33। ये अपना क्या हो गया 15 का क्यूब।